राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पतिवार की व्रत की विधि और कथा के बारे में। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए कि वे दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करे, परंतु नमक नहीं खावे और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करे, पीले चंदन से पूजा करे। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होती हैं। धन, पुत्र, विद्या और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख और शांति मिलती है। इसीलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ व अति फलदायक सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा व पूजन के समय मन कर्म वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारत में एक निरपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता और वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पियाऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ। निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार से कर्म कर आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्य को दान दूं और जिसको रखने और उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जावे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा,
हे दासी, यहाँ पर ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके घर जा और वहां से 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई, और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार से उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया, और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी ही आदमीन है। वह छोटे मनुष्य से बात ही नहीं करती, इसीलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापिस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो मनुष्य ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर चल दी, और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और नहीं बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास शेर बेजर लेने के लिए भेजी थी। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई, और वहां उसे एक गड़ा बेजर का भरा मिल गया। तब तो वह दासी और बांदी को बहुत ही खुशी हुई, और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत की कथा कैसे है और वह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे ही लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए को थालों में भोजन दे गया है, इसीलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब तो प्रत्येक गुरु बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा करने लगी।
बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उस समय आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पियाऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशालाएं बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ियां बीन कर लाता और शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन की बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है, मुझको बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु ने अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उसने बोला, हे महाराज, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरे कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, और यह कुछ मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार से है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी, जिससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजन को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में भी जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जो स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जनेऊ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था।
इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। घर लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही डर। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता अब तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार